नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार के एमएलए की शर्मनाक करतूत सामने आई है, जो नीतीश सरकार के गले की हड्डी बन गई है। तो वहीं बड़ी खबर है कि बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से अलग हो रही है। साथ ही बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है। देखिए, कई लोगों को पैसे मिल गए हैं और कई लोगों को अगले 1 से 2 दिन में अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे। दरअसल नीतीश सरकार किताब खरीदने के लिए बच्चों को पैसे दे रहे हैं। पहली से 8वीं क्लास तक के 1 करोड़ 29 लाख बच्चों को किताब खरीदने के लिए शिक्षा विभाग ने 402 करोड़ रुपए भेजने की तैयारी पूरी कर ली है और डीबीटी के जरिए सीधे बच्चों के खाते में ये पैसे भेज दिए जाएंगे। पहली से 4वीं क्लास तक के छात्र छात्राओं को 250 रुपए और 5वीं से 8वीं क्लास तक के छात्र छात्राओं को 400 रुपए उनके बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं और कई के खाते में पैसे मिल भी गए हैं। देखिए, आप लोग अपना अकाउंट जरूर ही चेक कर लें और जिन्हें पैसे नहीं मिले हैं अपने जिले का नाम जरूर ही बता दीजिएगा कमेंट में। नीतीश सरकार ने यह वादा किया था कि किसी को भी अब मजबूरी में बाहर काम करने के लिए नहीं जाना होगा, सभी को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। लेकिन बिहार में नहीं रुक रहा है मजदूरों का पलायन, बिहार में नहीं है रोजगार। अब बिहार के मजदूर लगातार बिहार छोड़कर बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। देखिए, वैश्विक महामारी कोरोना और लॉकडाउन के दौरान बिहार सरकार ने आपदा को अवसर में बदलने का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बिहार के कई मंत्रियों ने प्रवासी मजदूरों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। उस दौरान लाखों की संख्या में मजदूर बिहार लौट कर आए थे। तब सरकार ने दावा किया था कि मजदूरों को यहीं रोजगार मुहैया कराया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार का ये दावा फेल साबित दिख रहा है और अब पूरे बिहार से मजदूरों का पलायन जारी है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मजदूर बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए और बिहार के मजदूरों का दर्द भी सुनिए। बिहार के मजदूर कह रहे हैं कि बिहार में अगर रोजगार रहता तो हमें दूसरे राज्य जाकर काम नहीं करना पड़ता। रोजगार के लिए कौन शौक से बाहर जाना चाहता है? बिहार में रोजगार नहीं है, इस कारण दूसरे प्रदेश में कमाने जाना हमारी मजबूरी है। अगर हमें अपने प्रदेश में ही रोजगार मिल जाता तो हम दूसरे प्रदेशों में, दूसरे के खेतों में, दूसरे के कल कारखानों में काम करने नहीं जाते। कोरोना संक्रमण का डर तो है, पर परिवार और अपना पेट भी पालना है। बिहार के कई जिलों में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है और सबसे ज्यादा खतरा बिहार के इन 10 जिलों में है। देखिए, मौसम विभाग ने बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया और किशनगंज में रह रहे लोगों को विशेष रूप से अलर्ट किया है। यहाँ भयानक बारिश तो वहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना है और उसके साथ ही बिहार के इन जिलों में भी भयानक बारिश हो सकती है और ये जिले हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार के साथ बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया। बिहार में इस साल बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। बिहार के अधिकांश जिले बाढ़ के पानी में डूब गए हैं और जैसा कि सरकार ने वादा किया है कि सभी बाढ़ग्रस्त परिवारों को 6-6 हजार रुपए आर्थिक सहायता के रूप में मिलेंगे, तो वहीं किसानों की फसल क्षति का मुआवजा मिलेगा। तो कई बाढ़ पीड़ित परिवारों को अभी तक लाभ नहीं मिला है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सभी को पैसे और मुआवजे मिलेंगे। देखिए, बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने के लिए 6 सितंबर को आएगी केंद्र की टीम। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण का भ्रमण करेगी, उसके साथ ही अन्य जिलों का भी भ्रमण किया जाएगा। अब सभी बाढ़ पीड़ितों को उनका हक मिलेगा क्योंकि केंद्र की टीम आ रही है। सही से जांच किया जाएगा और सभी को उनका लाभ दिया जाएगा। और सबसे पहले केंद्र की टीम पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण जा सकती है और जिन जिलों में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है वे जिले हैं मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, पटना, वैशाली, भागलपुर, सारण, कटिहार, मुंगेर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के साथ मधेपुरा।
पप्पू यादव अभी तक जेल में हैं, अभी तक उन्हें जेल से बाहर नहीं आने दिया गया है। तो देखिए, पप्पू यादव की पत्नी का कहना है कि पप्पू यादव उजागर कर रहे थे भ्रष्टाचार, तो सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। पप्पू यादव की पत्नी रंजित रंजन ने कहा है कि बिहार सरकार द्वारा षड्यंत्र करके मेरे पति को जबरदस्ती जेल में रखा गया है। सरकार के ताकतवर लोग नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव जेल से बाहर आए और उनकी पोल खोले। उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव को इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा है कि वे बाहर आकर सरकार के भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था की पोल न खोल दे। इन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान पप्पू यादव ने परेशान लोगों की मदद की थी और अब आधा बिहार बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। ऐसे में अगर पप्पू यादव बाहर होते तो लोगों की मदद करते और इसी वजह से सरकार की फजीहत होती है। इन्होंने यहां तक कह दिया कि पप्पू यादव जेल में हैं तो सरकार में बैठे लोग चैन की सांस ले रहे हैं। देखिए, जो हर साल बिहार डूबता है, जो बिहार में तबाही मचती है, तो इसमें बिहार की कोई गलती नहीं है, ना ही बिहार सरकार की कोई गलती है। और ऐसा कहना है बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी का। देखिए, इनका अटपटा बयान आया है और बोली है कि नेपाल की वजह से हर साल डूबता है बिहार। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि बिहार में आने वाली बाढ़ का जिम्मेदार नेपाल है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार के लोग हर साल नेपाल से आने वाली बाढ़ के कारण डूबते हैं। मतलब वाह, एक तो बिहार सरकार के सारे दावे और वादे फेल हुए हैं और अब तो ये अपनी गलती भी नहीं मान रहे हैं। नीतीश सरकार के शराबी एमएलए की गुंडई देखिए, बिहार में तो शराब बंद है, लेकिन अब नीतीश के ही विधायक शराब पी रहे हैं, ऐसा खबर में कहा जा रहा है। फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर में कहना है कि शराब के नशे में चूर होकर ट्रेन में अर्धनग्न घूम रहे थे एमएलए गोपाल मंडल। और इतना ही नहीं, उसी ट्रेन में सफर करने वाले एक सहयात्री ने दिल्ली में उतरकर इन पर केस कर दिया है और कहा है कि जबरन मुझे बाथरूम का पानी पिलाया गया और सोने की चेन और अंगूठी छीन ली गई। और साथ ही नीतीश के एमएलए ने यह स्वीकार भी किया है कि हाँ, मैं तेजस एक्सप्रेस में था, नंग धड़ंग झूठ क्यों बोलूं। और साथ ही इन्होंने ये सफाई दी है कि मेरी पेट खराब थी और मुझे बाथरूम जाने की जल्दी थी। और जिस यात्री का चेन छीन लिया गया और जिन्होंने शिकायत दर्ज की है, तो उन्होंने कहा है, मेरा मास्क खींचा, मुझे जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया गया, माँ बहन की गाली भी दी गई, बाथरूम का पानी जबरदस्ती पिलाया गया। और साथ ही अब तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने इस एमएलए पर कार्रवाई की मांग की है। जिस तरह से देश का निजीकरण हो रहा है, बिहार का निजीकरण हो रहा है, तो देखिए, इस पर श्याम रजक बोले हैं कि चाय बेचते बेचते अब देश की संपत्ति बेच रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए, राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने कहा है कि चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचते बेचते अब देश की संपत्ति बेच रहे हैं। आने वाले समय में देश की संपत्ति निजी संपत्ति हो जाएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की जनता भूखमरी की कगार पर पहुंच गई है। महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध के आगे सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। राजद नेता श्याम रजक ने कहा है कि अगर सरकार ने समय रहते इन सभी पर अंकुश नहीं लगाया तो वो दिन भी दूर नहीं जब देश अपने ही लोगों की गुलाम बन जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जनता को आगाह किया है और कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। और कोरोना की तीसरी लहर में छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है और लगातार बिहार के अस्पतालों में अब छोटे बच्चे कोरोना संक्रमित होकर भर्ती हो रहे हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने आगाह किया है कि अक्टूबर में कहर बरपाएगी कोरोना की तीसरी लहर और अक्टूबर में लॉकडाउन भी हो सकता है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय की कमेटी ने चेतावनी जारी करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय से कहा है कि अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर कहर बरसाने वाली है। कहा गया कि अक्टूबर में कोरोना सबसे खतरनाक स्थिति में होगा। तब ऐसी स्थिति हो सकती है जब देश में हर रोज कोरोना के 5 लाख से ज्यादा मरीज पाए जाएंगे और ऐसे में पूरे देश में 2 महीने तक जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। कई जगहों पर लॉकडाउन भी किया जा सकता है। नीतीश सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के बेटियों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है, जल्द ही इन्हें पैसे मिलने वाले हैं। देखिए, ग्रेजुएट को 50-50 हजार रुपए करके मिलेंगे, तो वहीं इंटर पास करने वाली लड़कियों को 25-25 हजार रुपए करके नीतीश सरकार देने वाली है।
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार में छात्राओं को सरकार के तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। शिक्षा विभाग ने पहली किस्त के रूप में 30 करोड़ की राशि बहुत पहले ही जारी कर दी है और अब लड़कियों को ये राशि मिलने लगेगी। देखिए, बिहार में वैसी लड़कियां जो इंटर पास कर चुकी है और अविवाहित है उन्हें 25-25 हजार रुपए मिलेंगे, तो वहीं ग्रेजुएट पास करने वाली लड़कियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी अलग हो रही है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान आया है और कहा है कि एनडीए से गठबंधन नहीं हुआ तो यूपी में अकेले लड़ेगी चुनाव जदयू। जहां उपेंद्र कुशवाहा के साथ जदयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल तक बता दिया है, तो वहीं अब देखिए इन्होंने अब अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी ले लिया है। और खबरों की माने तो ऐसी खबरें आ रही है कि लगातार जदयू और बीजेपी के रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। साथ ही देखिए, जदयू नेता आलोक कुमार सुमन ने कहा है कि भरोसे का दूसरा नाम है नीतीश कुमार। बिहार के लोगों को नीतीश कुमार पर भरोसा है। बिहार में लगातार बारिश हो रही है और बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। देखिए, रेफरल अस्पताल के वार्ड में अब तैर रही है मछलियां। गंभीर मरीजों की इलाज में परेशानी हो रही है। बिहार में बाढ़ के कारण किस प्रकार से तबाही का मंजर जारी है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से अस्पताल परिसर में मछलियां तैर रही है। ये जो तस्वीर है वो बाढ़ की विभीषिका झेल रहे बिहार के वैशाली जिले के लालगंज रेफरल अस्पताल की है। तो वहीं अस्पताल प्रबंधक बोलते हैं कि पानी हर रोज बढ़ता जा रहा है, कमर तक पानी हो चुका है, मछली और सांप का भी खतरा है, जान खतरे में डालकर काम करना पड़ता है। अस्पताल के चारों तरफ कमर भर से भी ज्यादा पानी है, ऐसे में मरीजों को पानी में डूबकर आना पड़ता है। तो वहीं देखिए, बीते दिन की बात है कि एक प्रसव पीड़ा से करा रही महिला को उसके परिजन किसी तरह स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल पहुंचे। सभी कमर तक पानी में डूबे हुए थे। आरजेडी के पार्टी ऑफिस के विस्तार के लिए आरजेडी ने जब जमीन मांगी तो नीतीश कुमार बोले कि आकाश से लाएंगे जमीनवा। और जमीन नहीं मिलने पर भड़की आरजेडी ने पूछा है कि जदयू ने किन प्रावधानों के तहत बढ़ा ली है अपनी पार्टी कार्यालय। आरजेडी को जमीन देने से मना करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि आकाश से जमीन टपकता है जो दे देंगे। तो देखिए, सीएम नीतीश के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया और जगदानंद सिंह ने कहा कि नालंदा से भी नहीं टपकता है जमीन, पटना में ही करना होगा। साथ ही जगदानंद सिंह बोले कि जो पाप करता है वही झुंझलाता है, दम है तो अपने घर और पार्टी ऑफिस पर सरकारी खर्च का हिसाब दीजिए। जगदानंद सिंह नीतीश कुमार जी से बोले कि अगर आप में और आपकी सरकार में हिम्मत है तो सिर्फ इतना बताइए कि आपके आवास और पार्टी दफ्तर में कितना सरकारी पैसा उड़ाया गया है। तो वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बोली कि जमीन आसमान से लाने की बात करते हो लेकिन अपने विधायक की शर्मनाक करतूत पर मुंह पर दही जमा लेते हो। लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में लड़ाई जारी है। दोनों के बीच खींचतानी की खबरें सामने आ रही है और अब फिर से तेजस्वी यादव से मिलने नहीं दिया गया तेज प्रताप यादव को। तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे थे तेज प्रताप यादव। 10 मिनट तक इंतजार किए फिर भी उन्हें मिलने नहीं दिया गया। और तेज प्रताप यादव खुद को कृष्ण और तेजस्वी यादव को अर्जुन कहते हैं। तो देखिए, तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके कहा है कि हे अर्जुन, मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। और तेज प्रताप यादव ने ऐसा महाभारत की एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा है। देखिए, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर दोनों भाइयों में लड़ाई जारी है। तेजस्वी यादव ने जहां तेज प्रताप यादव को अनुशासन और बड़ों के सम्मान की सीख दी है तो वहीं तेज प्रताप यादव ने कई बार तेजस्वी यादव के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। और देखिए, इन सारे ट्वीट को लेकर और इन सारे बयानों को लेकर यह कहा जा सकता है कि अभी बवंडर थमा नहीं है, दोनों भाइयों में खींचतानी जारी है।